तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 415 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी आई नो गाइस, आप लोगों का कहना होगा कि कल एपिसोड क्यों नहीं आया था। जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि कल एपिसोड इसलिए नहीं आया था क्योंकि लोग यार, इसका नया एपिसोड इसकी वेबसाइट पर ही रिलीज नहीं हुआ था। अब यार, वेबसाइट पे ही रिलीज नहीं हुआ था तो मैं एपिसोड क्या ही बनाता। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए कल एपिसोड नहीं आया था। तो गाइज, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाकी यार, मुझे ये भी नहीं लगा था कि आज एपिसोड आएगा, बट थैंक गॉड के आ गया। इसलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो गाइज, अब इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लूफेन एकदम बैडेस्ट लुक में एम्पायर से कह रहा होता है, योर मैजेस्टी, आपने तो क्वानोंग एम्पायर से अपना हाथ मिला करके बाकी के सभी लोगों से अपना मुंह मोड़ लिया। तो गाइज, अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही अगले सीन में हमें एम्पायर के कोर्ट के उस सारे सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कि ये सब कुछ हो रहा होता है। इसी के साथ जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद एम्पायर के शरीर से पसीने आने लगते हैं। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद आगे कहता है कि जूफेन, सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। तुमने होली मेडन की सिर्फ थोड़ी सी मदद से ही ये सब कुछ रिजल्ट निकाल लिया। सचमुच तुम बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ हो। अब इधर एम्पायर की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी हंसते हुए कहता है कि योर मैजेस्टी, आपको मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे योर मैजेस्टी ही एक ट्रू जीनियस है। आपने यहाँ तक कि इतने ज्यादा डोमेस्टिक होते हुए भी आपने अपने पास के सभी लोगों को अपने आप से काफी दूर हटा दिया। यहाँ तक कि हाई प्रीस्ट युन जुआनजी, मार्शल डुगु जेंटियान और प्राइम मिनिस्टर जुगे चेंगफेंग और भी कई सारे लोग जिनकी की लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। तो अब इधर जूफेन के इतना कहने के साथ ही हमें स्वेंगर को भी दिखाया जाता है, जो कि जूफेन के मुंह से अपने ग्रैंडपा हाई प्रीस्ट युन जुआनजी का नाम सुन करके काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और जूफेन से कहती है, जूफेन क्या, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। तो तभी जूफेन भी कहता है, स्वेंगर, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा ओल्ड यून की मौत का बहुत ज्यादा पछतावा है और तुम्हें उनकी मौत की खबर हमेशा बहुत ज्यादा परेशान करती है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी ग्रैंडपा की मौत का बदला जरूर लूंगा, लेकिन तब इस चीज का बिल्कुल भी सही समय नहीं था। मगर अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे दादाजी के हत्यारे को प्रेजेंट करता हूँ, ताकि अब तुम खुद स्वयं उससे अपना बदला ले लो। इतना कहकर के जूफेन अपने हाथ से एम्पायर की ओर इशारा करता है, योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना, तुम ही वो हो ना जिसने की हाई प्रीस्ट युन जुआनजी को मार डाला। तो अब इधर स्वेंगर जूफेन के मुंह से ये बात सुनने के बाद कि उसके दादाजी को एम्पायर ने ही मार डाला, सुनकर के स्वेंगर को भी एक काफी बड़ा झटका लगता है और फिर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए एम्पायर को देखते हुए कहती है कि क्या वो तुम थे जिसने कि मेरे दादाजी को मारा। तो अब इधर स्वेंगर की ये बात सुनने के बाद एम्पायर भी थोड़ा सैड होते हुए कहता है कि हाई प्रीस्ट मेरे लिए और हमारे इस नेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मिनिस्टर थे। मैंने उसके ऊपर कई बार विश्वास किया था और उसने भी मुझे हमेशा बिल्कुल सही जानकारी दी थी, लेकिन फिर उसे मेरी योजनाओं के बारे में भी पता चल गया, लेकिन फिर उसने मेरी इन योजनाओं के खिलाफ काम करना भी शुरू कर दिया और इसके अलावा उसने और भी बहुत कुछ किया था, जिसमें कि सबसे बुरा तो ये था कि वो एक्चुअली में जूफेन के साथ मिलकर के मुझे धोखा देने लगा और ये वो कुछ ऐसा था जिसे कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब तभी जूफेन भी कहता है कि युन क्लैन हमेशा से इस दुनिया की भलाई के लिए काम करता है और हमारे एम्पायर की स्थापना के समय पर भी हमारे एंसेस्टर ने भी हमारे नेशन की प्रजा के बारे में भी सोचा होगा, लेकिन योर मैजेस्टी, आपने तो हमेशा से ही सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही काम किया, यहाँ तक कि आप तो हमारे इस नेशन के दुश्मनों तक को भी हमारी जमीन पर ले आए और क्वानरोंग के हाथों टियानियों के लोगों को रोंदने दिया। तो फिर क्या तुम्हारे इस सारे फैसले के बारे में जानने के बाद युन जुआनजी तुम्हारे खिलाफ खड़े नहीं होते? और इसीलिए सिर्फ मैं ही उनके पास उनकी आखिरी चॉइस था, क्योंकि मैं ही वो हूँ जो कि उनके इस फ्यूचर को बदल सकता था, इसीलिए उन्होंने इस चीज के लिए मुझसे अपील की थी। तो अब इधर जूफेन की ये सारी बातें सुनने के बाद स्वेंगर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपने दांत पीसते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठी में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एम्पायर की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी स्वेंगर के पीछे से फर्स्ट ब्रदर डुगु टियान वो स्वेंगर को रोकते हुए कहता है कि मिस स्वेंगर, यहाँ पे सिर्फ आप ही अकेली नहीं है जिसे कि इस एम्पायर के
के खिलाफ शिकायतें हैं। मैं खुद भी इससे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ और जब ये हमारे इन सारे सवालों को जवाब दे देगा तो मिस स्वेंगर आप इसे खत्म करने के लिए फ्री हो जाएंगे। तो अब इसी के साथ डुगू टाइसन और उसके चारों भाई भी एम्परर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि एम्परर भी थोड़ा परेशान होते हुए उन्हें आते हुए देखने लगता है। तभी डुगू टाइसन एम्परर से पूछता है, योर मैजेस्टी, क्वान रोंग के लाखों सोल्जर्स बस रात भर में ही हमारी सीमा पार कर गए और हमारे ऊपर घात लगा करके उन्होंने हमला कर दिया, मगर यहाँ पे ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि आप उन्हें हमारी डुगू आर्मी से छुपा सकें। तो फिर आखिर ऐसा कैसे हुआ? तो अब इधर ये सुन एम्परर भी हंसते हुए कहता है कि यहाँ तक कि ओल्ड प्राइम मिनिस्टर जुगे चेंगफेंग वो भी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख सोल्जर्स को ही छुपा सकता था। तो मेरे लिए भी 2 पिलर्स का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किए बिना ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो जू फेन, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तो क्या तुम मेरी इस बात का आंसर दे सकते हो कि मैंने ये सब कैसे किया? तो अब इधर एम्परर की ये बात सुन जू फेन भी हल्का सा स्माइल करता है और फिर उसे उसके क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर आइए सर फेंग से इस बात के बारे में पूछते हैं। तो अब इधर मास्टर फेंग क्यूबाई भी जू फेन के मुंह से अपने नाम सुनकर के काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं, जबकि एम्परर को भी इस बात के ऊपर एक जोरदार झटका लगता है और उनके शरीर से पसीने छूट जाते हैं कि आखिर जू फेन को इस बारे में कैसे पता चला। तभी जुनाई और बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या इसका मतलब? तो तभी जू फेन भी कहता है कि हाँ, नेशनल एलिमेंटल स्टोन्स, एसोटेरिक डिबेट में नेशनल एलिमेंटल स्टोन्स का यूज किया गया था। तो हाँ, एकदम वही नेशनल एलिमेंटल स्टोन्स का सबसे बेस्ट यूज आर्मी के ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज किया जाता है और ये सब कुछ हर किसी की नजर में है कि योर मैजेस्टी ने उन्हें इंपीरियल पैलेस से बाहर निकालने के लिए एसोटेरिक डिबेट में अपने लिए एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया था, मगर बीस्ट किंग माउंटेन में रहते हुए अचानक से मेरी मुलाकात एक क्वान रोंग की लड़की से हुई थी और आई थिंक उसे चाबियां लेने के लिए वहां जाना पड़ा होगा। और जब एसोटेरिक डिबेट खत्म हो गई तो हर किसी का ध्यान 7 नोबल हाउसेस के ऊपर हुआ, जबकि तभी इस बात का इंतजार करते हुए वो सभी लोग वहां बड़े ही आराम से अंदर आ गए। इतना कहते हुए फिर जू फेन मास्टर फेंग क्यूबाई की ओर देखने के बाद एम्परर की ओर देखते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल सही हूँ ना? तो अब तभी जू फेन की बात सुनने के बाद एम्परर भी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए जू फेन से कहता है कि जू फेन, सच में मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया, मगर अब मैं ये बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा हूँ कि आखिर में मैं ऐसे कैसे हार गया, क्योंकि वो तुम थे जिसे कि इस सब के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था। मगर लेकिन फिर भी जब तुम रीजन स्टेट के साथ उलझे हुए थे तो क्या तब तुम्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई थी कि मैं तुम्हारी विंडगेट सिटी के ऊपर अपनी नजरें जमाऊंगा? तभी जू फेन कहता है कि नहीं, एक टुकड़े भर भी नहीं, क्योंकि योर मैजेस्टी ने बाहरी लोगों को यूज करने की योजना तब बनाई थी जब इस सिविल वॉर को शुरू हुए 1 दिन भी नहीं हुआ था। तो जबकि आपने हमारे रीजन स्टेट और ल्यूक्लैंड के युद्ध को नजरअंदाज किया है, आपने अपनी डुगू आर्मी, डिवाइन ड्रैगन्स और शैडो किंग उन सबको हमारे सिर के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा था, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कवर के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि आपका असली उद्देश्य तो कुछ और था। तो गाइज, अब इधर जू फेन के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।